कोऑर्डिनेट है वो डबल है देन y कोऑर्डिनेट। ये बात तुम्हें समझ में आ गई? x कोऑर्डिनेट इज ट्वाइस ऑफ y कोऑर्डिनेट। अब इसको लेते हुए आप इसका आंसर मुझे बताइए। सर ये कॉमन नहीं, दोबारा ना बोलो। -20 कॉमा -10 चलो पहला सवाल देखो, कहा जा रहा है कि x कोऑर्डिनेट डबल है, तो मैंने डबल लिख लिया, इसको लेट, तो लेट कर लिया। अब देखो इफ p इज इक्वी डिस्टेंस, तो इस p की डिस्टेंस दो पॉइंट से q से और r से इक्वल है, सो 2 - 5 एंड -3 6, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है और ये पॉइंट P है। तो PQ इज इक्वल्स टू PR, ये गिवन है, सो PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर। ऐसा यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला √x2 - x1 स्क्वायर और प्लस y2 - y1 स्क्वायर। तो हम d स्क्वायर कर लें यानी रूट हटा दें ना, तो 2a - 2 स्क्वायर और प्लस a + 5 स्क्वायर, माइनस किया है लेकिन a - -5 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और वहां पर क्या हो जाएगा 2a + 3 स्क्वायर और a - 6 स्क्वायर, तो दैट इज 4a स्क्वायर प्लस 4 - 8a प्लस a स्क्वायर प्लस 25 - 10a, that is 4a स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12a प्लस a स्क्वायर प्लस 36 - 12a। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाता है, 4 स्क्वायर से 4 स्क्वायर कट जाता है,
ना -8 है और -10 है, कितना हुआ? -18 है और 25 + 4 कितना हो गया? 29। उधर देखो 9 + 36 44 हुआ और 12 - 12 तो कट ही गया। तो अब दैट इज 29। सर 45 हाँ? 36 + 9 कितना हो गया? 45। और ये निगेटिव आ रहा है ना, माइनस में आ रहा है। ये की वैल्यू ये है। -5 - 36 कहीं कुछ और गलती की है क्या? ये -6 4a² ये 4 प्लस सर वो 10 प्लस का हाँ? वो 10 प्लस का ये वाला, हाँ यही गड़बड़ हो, ये 10 प्लस का। तो अब ये देखो यहाँ कितना हो गया? 29 + 2a और वहाँ कितना हो गया? 44। तो 2a कितना हो गया? 44 माइनस 2a = 45 है ना? 45 - 29 कितना हो जाएगा? 16। तो a कितना हो गया? a 8 हो गया। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ p it is equals to 2a, a that is 16, अगला क्वेश्चन देखिए। सो दैट द सर्कल, ये प्रूविंग वाला है तो शो करना है सर्कल हैज इट्स सेंटर एट ओरिजिन एंड ए पॉइंट 50 लाइज ऑन इट। तो अब देखिए आपको शो क्या करना है? शो दैट, देखो शो दैट सर्कल ये नहीं करना है एट ओरिजिन, शो दैट अ सर्कल फॉर ए सर्कल whose center is at origin and point is at or lies on it, q lies outside the circle। आपको ये प्रूव करना है कि ये पॉइंट आउटसाइड है। शो यहाँ लिखा है शो दैट, however you have to prove this, so that for a circle whose center is at origin and a point 50 lies on it, आप यहाँ ऐसे कर दे so that for a circle, क्या होगा? for a circle, ठीक है, है सेंटर एट ओरिजिन द पॉइंट लाइज ऑन, तो ये शो करना है। थर्ड में तो ये प्रूव है, प्रूव में तो हो ही जाएगा। चेक करो इसमें क्या क्या दिया है बताइए। 0 0 गिवन है और इसका एक पॉइंट कौन सा दिया बताओ? 50 कहाँ होगा? 50। और आपको क्या प्रूव करना है बोलो? कि 6 8, यहाँ 6 कहीं होगा, यहाँ 8 होगा, तो 6 8, बात नहीं करो, तो दैट इज 6 8 लाइज आउटसाइड इट। तो इसके लिए सेंटर हमको दिया, सेंटर O ले लो और एक पॉइंट कौन सा ले लो? P। तो आपको क्या पता करना चाहिए? OP भी पता करो और OQ भी। अगर OQ रेडियस से ज़्यादा हुआ तो वो आउटसाइड लाई कर जाएगा। If any length is greater than the radius then it will be outside। तो बताओ OP कितना हुआ? √5 - 0 स्क्वायर और प्लस 0 - 0 स्क्वायर, सो √5 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो ये 5 आ जाएगा। और OQ का पता लगाओ, रूट देखो 6 - 0 स्क्वायर और प्लस 8 - 0 स्क्वायर, तो इट इज 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, दिस कम्स एज 36 + 64 √100,
दैट इज 10 यूनिट। तो चूंकि ये ओपी ही रेडियस है तो 5 यूनिट क्या हो गया बोलिए रेडियस। अब लिखें OQ इज ग्रेटर देन OP, ठीक है। दैट मीन्स OQ इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, सो इट लाइज आउटसाइड इट। OQ is greater than the radius of circle, so it lies outside. Okay. Now बात नहीं करो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में ये प्रूफ करना है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो PQ आप निकाल लोगे। इसको ले लो P, इसको ले लो Q और इसको ले लो R। PQ किसी का निकला है, PQ कितना निकला है यानी B, तो PQ 5 यूनिट्स आ जाएगा डिस्टेंस फार्मूला लगाने से। फिर QR कितना आएगा 5√2 यूनिट्स आ जाएगा और PR कितना आ जाएगा दैट कम्स एज 5। सही है, तो आप इसे ये जान लें कि PQ और PR, तो यहाँ पे P रखो, तो PQ और PR क्या दोनों 5 आ रहे हैं, ठीक है। तो इट इज ए राइट एंगल एट P। राइट एंगल ट्रायंगल तो है लेकिन किस पर राइट एंगल है, इट इज राइट एंगल एट P। तो आप इसे आसानी से प्रूव कर सकते हैं, ये तीनों डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लेंगे और उसके बाद लिख देना कि PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दैट इज 25 प्लस 25 दैट इज 50। अच्छा QR स्क्वायर कितना हो जाएगा 5√2 का स्क्वायर इट इज अगेन 50। तो जब इन दोनों का स्क्वायर इसके इक्वल हो गया तो दैट इज PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर। अगली लाइन क्या होगी बताइए, ये बता भाई। कन्वर्स बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम दिस इज a right angle triangle and the right angle is opposite to the largest side। ये भी लिखना होगा, दो चीजें लिखनी होंगी बाय कन्वर्स ऑफ, जिसके पास पुरानी बुक है उसमें कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का भी प्रूफ है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सेंटेंस पूरा करो अर्चिता। PQR is right angle, आगे बोलो। राइट
angle triangle and opposite to largest side is the and to largest side is 90 डिग्री। अब देखो दिव्या इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, फोर्थ वन को। तीनों साइड की डिस्टेंस निकाल लें, यानी आप ये कहना चाहती हैं कि ए भी निकाल लें, बी सी निकाल लें, सी है। चलिए ये कह रही हैं फोर्थ क्वेश्चन में डिस्टेंस फार्मूले से इसे 2√2 निकाल लें, BC को 2√2, बोलो कौन सा फोर्थ वाला हमने फोर्थ अभी कराया, वहां कराएंगे ये थर्ड में आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है PQ, और बच्चों ने लगा दिया, आप इस पे लगाओगी ना PQ तो PQ निकाल लेना। PQ कैसे निकालोगे बताओ, दैट इज 6 - 3 का स्क्वायर, और बोलो यहाँ क्या करोगी 4 - 0, ये तो समझ में आया। अच्छा बताओ 6 - 3 कितना होता है, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये 5 ऐसे सब निकालना है। अच्छा ये देखो ऐसे इसमें भी निकालना, AB पे BC पे और AC पे, ये निकाल लोगी। और AC कितना आएगा, AC इज इक्वल्स टू 4 यूनिट्स। तो अब ABC एक ट्रायंगल बना लो, ABC 2√2 और 4। अब इसके बाद आप इसको DEF के सिमिलर दिखाना है, तो DEF भी बनाते हैं, DEF। नाउ DE आ जाएगा 8 यूनिट्स, ये भी निकालना पड़ेगा 8 यूनिट्स। इसके बाद जैसे AB लिखा तो वहाँ DE लिखा, BC कैसे लिखा तो EF लिखना, उसी ऑर्डर में लिखना। तो EF लिखते समय सावधानी रखना, EF इज 4√2 यूनिट्स। एंड अब यहाँ AC लिखा है तो यहाँ क्या लिखोगे EF, वो भी कितनी आ जाएगी 4√2 यूनिट्स। अब इसके बाद लिखना इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। तो AB बाई DE कितना हो गया, चेक करो 2√2/8। 2√2/8 कितना होता है, अगर रूट ऊपर ही रखो तो क्या ये √2/4 आ गया, ऐसे रहने दो। बताओ BC बाई EF कितना हुआ, BC बाई EF, तो DEF is similar to 2√2 और अपॉन 4√2, √2 से √2 कट गया तो ये 1/2 आ गया, 1/2 का आ गया, सेम आना चाहिए सब में। अब तीसरा देखें, AC को करके देखेंगे, AC बाई राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ABC ABC 2√2 और 2√2 ना, और इनसे ये बन जाएगा, यानी ऑर्डर बदलेगा ना, ये बात सही है। चलो इसको थोड़ा ठीक करते हैं। अब देखो इसको ऐसे लो, AB है और BC है तो B यहाँ ले लो, BA और BC है, इसको ऐसे कर लो, ये 2√2 देखो, और ये कितना आएगा, इसको चेक करो 2√2 स्क्वायर प्लस 2√2 स्क्वायर करो, दैट इज 8 + 8 16 का √4 आ गया। यहाँ भी ऐसे देखो, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, कॉमन क्या है बोलो F से दोनों गए तो F लो, एक F ये ले लीजिए, दैट इज FE, और दूसरा क्या है FD, D आने लो।
एफ डी और ये है एफ ई, तो ये डी ई एफ और ए सी बी अब बनेगा। तो ये 4√2 और ये क्या आएगा 4√2 और दिस इज 8। तो यहाँ पर भी आप चेक करो, इसका स्क्वायर कितना, 4√2 का स्क्वायर कितना होता है 16, कितना होगा 4 को 16, 16 दूनी 32, 32 ये हुआ, 32 प्लस 32 64 का रूट निकालो। इसका इससे क्या पता चलता है कि ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, इन दोनों के स्क्वायर का सम ये आ रहा है। खैर हमें इससे ज़्यादा इशू नहीं है आ रहा है या नहीं, लेकिन आ रहा है, तो मैंने उस ऑर्डर में लिख लिया। अब इसी तरीके से करो, तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए, ए बी बाई क्या लिखें बोलो, डी एफ। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से चेक कर लो, 2√2 बाई 4√2 1/2। अब बोलो बी सी बाई एफ ई क्या है 2√2 और अपॉन 4√2 1/2 और ए सी बाई डी ई 8/16 इट इज 1/2। तो इन ट्रायंगल अगर ए बी सी लिखा जाए तो यहाँ क्या लिखा जाए डी एफ ई, तो ए बी बाई डी एफ इज इक्वल्स टू, इन तीनों की वैल्यू निकाल ली, ए बी दिस बाई दिस, दिस बाई दिस और दिस बाई दिस, सब 1/2 आ गया। तो ए बी बाई डी एफ इज बी सी बाई एफ ई, it is equals to AC by BE is equals to 1/2. As corresponding sides of two triangles are proportional, so two triangles are similar. As corresponding sides of two triangles are proportional, so triangle ABC is similar to triangle DF. अब इसमें से कोई 3 सवाल करो। चलो पहला सवाल देखो, two adjacent triangles of parallelogram are 3, 2 and -1, 0। हाँ ले रहा, तो these are 3, 2 and -1, 0 और ये इसको हम ले लें ए बी, ऐसा किया जा सकता है। तो ये बताओ इसका डायगोनल कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, So 5, -10 और 5, -1, -2। वन कॉमा देखो, इसे ए बी ले लो, इसे सी डी, बहुत आसान है, ठीक है। अब मुझे बताओ मिड पॉइंट फार्मूला लगाओगे तो कैसे होगा, ए बी सी डी। तो बताइए कि मिड पॉइंट ऑफ सी ए क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ सी ए इट इज इक्वल्स टू a प्लस 3/2 और b प्लस 2/2। लेकिन मिड पॉइंट ऑफ सी ए है क्या, यहां से देखो, दैट इज 2, -5 दैट इज इक्वल्स टू a प्लस 3/2 और b प्लस 2/2। कंपेयरिंग रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स, तो बताइए a प्लस 3/2 किसके इक्वल है और b प्लस 2/2 किसके इक्वल है, -5। तो यहाँ से a प्लस 3 किसके इक्वल आ जाएगा, तो a किसके इक्वल आ जाएगा और b प्लस 2 किसके इक्वल है, तो b किसके इक्वल है 8।
तो अब कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या हो जाएगा? तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी, कैपिटल सी, इट इज 1,8। सेकंड को स्केलिंग आ रहा है है स्केलिंग स्केलिंग आ रहा है। चलो अब देखो, इसी तरीके से मिड पॉइंट ऑफ बीडी भी निकाला जा सकता है ना। तो मिड पॉइंट ऑफ बीडी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ? दैट इज इक्वल्स टू सी प्लस -1/2 और क्या हो जाएगा? डी प्लस 0/2। लेकिन मिड पॉइंट ऑफ बीडी भी वही है, 2 और -5, इट इज c -1/2 और d/2। तो c -1/2 तो 2 हो गया और d/2 -5 हो गया। तो c -1 क्या हो गया? 4। तो c क्या हो गया? 5 और d कितना हो गया? -10। सो कोऑर्डिनेट ऑफ d क्या आ जाएगा? 5, बोलो बात समझ में आ गई? इनका मिड पॉइंट फार्मूला लगाया तो ये निकाल लिया, इसका निकाल लिया। ओके, अब अगला देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड के लिए अमन सारे डिटेल बता दो। तुमने ए बी कितना निकाला होगा डिस्टेंस फार्मूले से? बी से सारी बातें बताओ। ए बी कितना है? ठीक है, और बोलो बी सी। बी सी इज इक्वल टू, अभी चेक करेंगे। और ए सी इज इक्वल टू √145। चेक करें जरा, ये सब सही है। तो नाउ ए बी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, सो इट इज स्केलिंग। सही है। थर्ड क्वेश्चन देखो ना। थर्ड क्वेश्चन में फाइंड द रेशो इन विच 3, k डिवाइड्स लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट दिया है और उससे पता कर लें। सर कोऑर्डिनेट ऑफ सी में जो बी है वो ये 5 है, बोलो। कोऑर्डिनेट ऑफ सी में जो ये बीच से वो -5 था, तो जो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, अच्छा ये -5 था तो -10 हुआ। और फिर -10 + 2 कितना हुआ? ये सही बताने। 12 होगा 12 हो जाएगा। तो माइनस ओके -12। ये अभिषेक ने बताया -12 भी तो बोला था। अब जरा देखो, -5 -4 और दूसरा क्या है? -2 और 3 एंड इट इज डिवाइडेड बाय कुछ रेशो है लेकिन हमें पता नहीं है। ठीक है, 3 के है, बात समझ आ गई? सो लेट देखो, मैं m/n करके करता हूँ। एक बार देखो, नहीं पसंद है तब दूसरा मैं करेंगे। लेट इट डिवाइड्स, ये पॉइंट ए बी को क्या डिवाइड कर रहा है बताओ? m/n में कर रहा है। चलो फार्मूला लगाओ। दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ सी, बात कोई कर रहा है, बाय सेक्शन फार्मूला। ठीक है, इधर देखो गरिमा, कोऑर्डिनेट ऑफ सी में m से इससे मल्टीप्लाई करो और n से इधर करो। तो दैट इज mx2 और प्लस n और दैट इज m प्लस n। और फिर क्या होगा? my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस n। सो कोऑर्डिनेट ऑफ c तो 3k है, इट इज 3k एंड इट इज इक्वल्स टू mx2 तो -2m और mx1 करो तो दैट इज n into -5 और दिस इज m into -2 और m plus n। ठीक है,
दूसरा देखो m से अब कैसे करेंगे, m इंटू 3 प्लस n इंटू -4 अपॉन m प्लस n। पहले पॉइंट को कंपेयर कर लो, m बाई n आ जाएगा। पहले पॉइंट को क्या हो, ये बात समझ आई, इसका इसमें mx2 प्लस nx1। ओके अब देखो दैट इज ओके, तो कंपेयर करो जरा, तो -2m और -5m की वैल्यू क्या आई अपॉन m प्लस m की, दैट इज 3। ये देखो नमन, पहले वाले को पहले से कंपेयर कर लिया, तो -2m और -5m की वैल्यू क्या आ गई, 3m प्लस n। सो -2m माइनस 5m इज 3m प्लस 3n, m एक तरफ ले आओ, तो दैट इज 3m प्लस 2m और वहाँ -5m था, एंड दिस कम्स एज -8n हो गया, दिस कम्स एज, ठीक है, 5m, सो m बाई n क्या हो गया, -8 बाई 5। सर k की वैल्यू है -44/3। a की वैल्यू हम देख लेते हैं ना, सर रेशियो नेगेटिव -5 -4 और -2 3 है ना। एक बार और देख लो, तो m -2 n -5 ये तो हो गया, अब m 3 और n -2 ये सब चीज़ कितना ही आया, आपका कितना आ रहा है, अब इसको देख लेते हैं कि चलो सर रेशियो नेगेटिव क्या रेशियो नेगेटिव अभी एक्स्ट्रा माइनस में है ना, ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, कोई बात नहीं, एक्सटर्नली भी पॉइंट डिवाइड करते हैं। ये आया भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए कोई बात नहीं। देखो जरा, मान लीजिए ये अरविंद का घर है और ये अमन का घर है, या ये आप समझ लीजिए कि उत्कर्ष का है और ये केवी है, तो यहाँ से इसके घर की जो दूरी है वो 1 टाइम्स है और स्कूल की दूरी 3 टाइम्स है। ये अगर बाहर पॉइंट पड़ा है तो उसे एक्सटर्नल डिवीजन कहते हैं, ऐसे में रेशो निगेटिव आता है। एक होता है कि बीच में पड़े तो इंटरनल डिवीजन है। अब ये आया हुआ क्वेश्चन है तो कर ही लेते हैं, फिर मैं दूसरी तरीके से कराऊंगा, फिर उसमें देखते हैं कि उसमें पॉजिटिव भी रेशो है, जो भी हो पहले इससे कर लो, ठीक है। अब देखिए k की वैल्यू 2/3 आ रही है, अब इससे आएगी कि नहीं इसको चेक करते हैं, सही है। चलो यहाँ तक हमने कर लिया, जरा देखो k क्या है, k इज इक्वल्स टू 3m और -4n और अपॉन m प्लस n है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई n ऑफ RHS। ऊपर और नीचे n से डिवाइड कर दो, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ RHS बाई n, जरा करो तो क्या लिखेंगे बोलो, m बाई n और -4n बाई n, और नीचे क्या लिखेंगे m बाई n और प्लस n बाई n। देखो ऊपर पूरा n से डिवाइड कर दिया और नीचे भी कर दिया, तो अब क्या होगा बताएं, ऐसी स्थिति में k की वैल्यू क्या हो जाएगी, m बाई n की वैल्यू कितनी आई है, -8/5 और -4, ये तो ऐसे ही कर दिया, और -8/5 और +1, ये बात हो गई। चलो तो इसको सिंप्लीफाई करो, -24/5 -4 और डिवाइडेड बाई इससे कितना आ जाएगा, -8/5/4 +1 से करो तो 5 -8 और +5 इट इज -3/5, तो नीचे कितना आ गया -3/5। ऊपर वाला भी कर लो, ऊपर कितना आएगा
minus 24/5 minus 4. This comes as 24, this comes as 20. तो क्या ये -4/5? तो ऊपर आ गया -4/5 और नीचे कितना आ गया? 44 कैसे? -44. ओके, तो -44. तो सो दिस कम्स एज 44/3. कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है. 44 आ रहा है. ये गड़बड़ी की है. देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था? -3 नहीं लिखा था क्या? कुछ नहीं पता नहीं यार. 3 ये गड़बड़ी है, तभी गड़बड़ी है. अब ठीक हो जाएगा. अब आसान सा हो जाएगा. माइनस लगा दिया, सही है. -3 के यही ठीक कर लेते हैं, कोई बात नहीं. तो यहाँ लिखो -3. तो दिस कम्स एज -3. तो ये क्या हो जाएगा? -3m - 3n. अब इसके आगे ठीक करो सब. तो m एक तरफ ले जाओ. -3m + 2m. और यहाँ क्या आएगा? -5n और +3n. तो ये -2n किसके इक्वल आ गया? तो बोलो m/n कितना हो गया? 2 हो गया. 2 ही हो गया, क्योंकि -1 हो जाएगा. यही 2 यहाँ पुट कर दो, काम बन जाएगा. तो अब ये 8 नहीं पुट करना पड़ेगा. ये सब जनरेटी, तो इसकी जगह क्या पुट कर दें? 2. देखो इसी में 2 पुट कर दिया. और -4/. तुम्हें ये भी नहीं सही लगता है तो भी समझ लो, ये सब कुछ मत करो. m/n 2 आ गया. तो बोलो m/n क्या है? 2:1. ये भी तो मान सकते हो. क्यों डिवाइड करो? ये सब मत करो. इसमें सीधी वैल्यू भी डाल दो. बोलो समझ आ गई बात कि नहीं? जब m/n इतना आ गया तो m/n 2/1 हुआ कि नहीं? तो कैसे रखेंगे? बोलो 3 × 2 - 4 × 1/2 + 1. तो k कितना आ जाएगा? 6 - 4/3. बोलो 2/3. ये 3 नंबर का सवाल आया. तो अब आप लोगों को पहला, दूसरा, तीसरा सवाल करना है. हाँ? हो गया. इधर पे हाँ? लाइट बढ़ाते हैं. लाइट नहीं आ रही. 2 आ जाएंगे तो फिर हम उसमें से लेकिन आगे समझ गए ना कैसे ये डायग्राम होगा. क्योंकि एक -5 3 पर है, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. तो जो थर्ड लाई करेगा वो यहीं लाई करेगा, क्योंकि 5 और 3 तो यहीं पड़ रहा ना. और -5 से 2 यहाँ पर पड़ गए और ओरिजिन अंदर है, तो तीसरा नीचे ही होगा. अब मुझे ये डिस्टेंस बताओ ए बी की, ए और बी की. ये आसानी से आ सकती है 10, क्योंकि 5 उधर गया, -5 इधर गया. अब निकालना हो तो निकाल दो. ठीक है, तो जरा चेक करो. ए बी इज इक्वल टू, ओके नाउ AB is equals to 5 plus 5 का स्क्वायर, and that is equals to 3 minus 3 का स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा? √10 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर. देखो 5 माइनस -5 और फिर वैसे कर लिया. प्लस कोई पहले लिखो. ये जरूरी नहीं है कि x2 x1 में इसी को पहले लिखो. ये तो फ्लेक्सिबल है ना. अब दिस इज 10 स्क्वायर, तो 10 आ गया. इतनी बात तो तुम्हें समझ आ गई. ए से जो इसकी डिस्टेंस है भाई उसकी डिस्टेंस है, तो लिख लो AC इज इक्वल्स टू BC. ठीक है, तो क्या करोगे? बोलो 0 माइनस -a का स्क्वायर. तो क्या चीज आ जाएगी? 0 प्लस 5 का स्क्वायर. और a के साथ किसे लोगे? a माइनस 3 स्क्वायर. उधर कैसे लोगे? बोलो दैट इज इक्वल टू 0 सर BC 10 होगा. हाँ BC 10 होगा. इक्विलेटरल BC ना, BC 10 है. ये सब 10 आ गया. तो ये भी 10 है और ये भी 10 है और ये भी 10 है. तो AC इज इक्वल टू भी 10 रख लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा. दैट इज AC कितना है? सही है, क्योंकि ऐसे करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा. ये ज्यादा ठीक तरीका है.
इससे a निकालो, AC स्टैंड, सो रूट, सो 5 स्क्वायर और प्लस a माइनस 3 स्क्वायर, दैट इज 100 स्क्वायर कर लिया, हो गया। अब जरा देखो, दैट इज इक्वल्स टू a माइनस 3 स्क्वायर कितना हो गया, क्या 75, 5 स्क्वायर घर ले लिया। सर हाँ हाँ, किसको चाहिए सो बताओ a माइनस 3 क्या हो गया, a माइनस 3 यहाँ से देखिए, दैट इज प्लस माइनस रूट 75, रूट 75 में से क्या 25 निकल जाएगा, तो a माइनस 3 क्या हुआ, दैट इज प्लस माइनस रूट 25 इंटू 3, तो प्लस माइनस 5 रूट 3, तो a कितना हो गया बोलो, 3 प्लस माइनस 5 रूट 3। अच्छा, रूट 3 की वैल्यू अरविंद कितनी दी है इसी सवाल में, 1.7 दी है, तो मैं इसमें रख दूं, तो a कितना रखोगे, 5 इंटू 1.7, तो 3 प्लस माइनस 8.5। तो अब तुम्हारे पास दो आंसर आ रहे हैं, 3 प्लस 8 कितना होता है, so 11.5 और माइनस 5.5। तुम किसमें, इसमें से किसको एक्सेप्ट कर रहे हो, नीचे वाले पर क्योंकि वो नीचे वाला है तो ऊपर तो जा नहीं सकता थर्ड वर्टेक्स, बोलो बात समझ आई। सो द थर्ड वर्टेक्स कितना हो जाएगा, माइनस 5.5, ओके। सो इट इज रिजेक्टेड, तो लिखो एज, जो थर्ड वर्टेक्स है या C लाइज ऑन नेगेटिव y एक्सिस, सो a is equals to minus 5.5 and coordinate of C it is equals to 0 minus 5.5। अब देखिए, आप लोग एक्सरसाइज के बुक के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.1 निकालो, इसके क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, एक तो ये करोगे, एंड क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड और क्वेश्चन नंबर 10, ये 3 करो, ये 3 सवाल करो। हाँ बोलो, ठीक हो गया काम, नंबर करो। ओके